वन्या को ये चित की बात सुनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट करने में मुझे इम्प्रोच मत कीजिए। वन्या भी सोच में पड़ गई कि आखिर सच में तो ये चित की बात सही नहीं है, क्योंकि जिस कंडीशन में वह से अब बोल रहा था, वन्या भी धोखा खा रही थी कि उसकी बात सच भी हो सकती है। अब आगे वन्या अपनी दिमाग पर जोर डालने की कल रात आखिर हुआ क्या था, पर वह जितना ज्यादा जोर डालने की कोशिश करती, उसका सिर उतना ही दर्द से फटा जा रहा था। अचित समझ गया कि वन्या को हेड ओवर हो रहा है। उसकी एक मेड को पहले ही लेमोनेड लगाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वन्या को उठने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। जब यह चित ने उसे बहुत परेशान होते हुए देखा तो उसने उसे सताने का सिलसिला बंद करते हुए उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान से पीछे करते हुए बोला, डोंट वरी, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया। अगर नहीं रोकता तो पता नहीं क्या कर बैठती तुम। ये कह कर वन्या की टीम करने लगा, पर उसकी बात सही थी। वन्या तो शर्म के मारे लाल हो चुकी थी। उसने झट से इच्छित के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। ये चित को तो पता ही था कि सुबह वन्या का यह हाल होने वाला है। वह वन्या की इस क्यूट हरकत पर इस्माइल करने लगा और उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मुझे लगी नहीं थी इतनी बोल्ड हरकत करने के बाद तुम इस तरह से शर्मा कर मेरे सीने में चिप जाओगी। वन्या को तो अब और ज्यादा शर्म आने लगी। ये चित ने थोड़ी देर बाद आहिस्ते से वन्या की कमर को पकड़ कर खुद से अलग किया और उसके ओठों की तरह झुकने लगा। वन्या उसकी आंख को में जोर कर देखती हुई बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? ये चित उसके ओठों के नजदीक आकर बड़े ही सिडक्टिव वे में बोला, कल रात की बात तुम इतनी भूल गई? बट यू डोंट वरी, तुम्हारे हैंडसम है। तुम्हें सब याद दिलाने के लिए ये चित कि इतना बोलते ही वन्या का गला सूखने लगा। यह चित उसके गले पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो ना? वन्या डरी सहमी सी हाँ में सिर हिला देती है। यह चित अपनी बात जारी रखते हुए बोला, कल रात तुम्हें मेरी लिप्स को टेस्ट करने के लिए पागल हो रही थी। वन्या की ओठों को अपनी उंगली से सताते हुए तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया और तुम उसी अभी भी टेस्ट करना चाहती थी, पर तुम नशे की हालत में थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। पर अब जब तुम पूरे होश में हो तो मैं तुम्हारे ये विश पूरा करना चाहता हूँ।
वन्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अचित को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे हरकत कर सकती है। अचित उसके ओठों की तरह झुकते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस कैसे की जाती है। वन्य तो अचित की तरफ देखती ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि डीप होने लगी। पर इस किस का सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। वेद अपनी छोटी छोटी कदमों से अचित के कमरे में आ गया, जिससे न चाहते हुए भी अचित को वन्य को रिलीव करना पड़ा। वह थोड़ी देर तक उसे और किस करना चाहता था। अब जाकर वन्य को राहत मिली। वेद अपनी छोटी छोटी हाथों से सहारा लेते हुए बेड पर तेजी कहते हुए चढ़ गया। वन्य उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मन ही मन बोली, थैंक यू थक बेटा, आज आपने अपनी मम्मी को डैडी से बचा लिया। इच्छित ने भाप लिया कि वन्या क्या सोच रही है। वह वेद को अपनी बाहों में लेते हुए वन्या की तरह झुक गया और उसने कानों के पास अपना उठ के जाकर बोला, इस बार तुम तो बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। वन्या बड़ी बड़ी आंख से अचित को देखने लगी। अचित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसा मत देखो बेबी, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वन्या झट से इधर उधर देखने लगी। अचित को वन्या की सिचुएशन देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह वेद को अपने सीने से अलग करते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। वेद अपनी डैडी को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। अचित अपने बेटे के गालों को किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। वेद अपनी माँ को बाहों में हाथ डालते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वन्या उसकी गालों गुलाबी ओठों की किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। अचित शरारत भरी निगाहों से वन्या को देख रहा था। वन्या ने यह नोटिस कर लिया, इसलिए वह अचित से नजरें चुराने लगी और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि अचित के दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रहा है। वह वेद को अपने गोद में लेते हुए बोला, बेबी आपको नहीं लगता माँ को बिल्कुल आपकी तरह ही प्यारी सी किसी देकर आपके डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। छोटे वेद भला अपने डैडी की खतरनाक इरादों को कैसे समझा सकता था, पर उसे अपनी मम्मी को अपने डैडी को किस देते हुए देखता था, इसलिए वह वन्या की तरह देखते हुए प्यार से बोला, या हम प्लीज आप डैडी को वेद की किसी देकर गुड मॉर्निंग बोलो ना। वन्या को तो पहले ही समझ आ गया था कि अचित के मन में कुछ तो चल रहा है। अचित ने भी वन्या के इरादों को सही साबित कर दिया। वन्या घूर कर अचित की तरह देखने लगी और मन ही मन बोली, मुझे अभी अभी दबोचने की
बाद भी इतना मन ही और अपनी माँ को ये सोच में गुम देखकर वे अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या के हाथों को हिलाते हुए बोला, माँ आप दीदी को किस्सी दो ना। वन्या भी अपनी बेटी को अपने बाहों में बांधते हुए बोली, बेबी ऐसी प्यारी प्यारी किसेस आप जैसे क्यूट बेबीज को दी जाती है, डैडी को नहीं। ओके। वेद अपनी डैडी को कान की आसान करते हुए मासूमियत से बोला, माँ दादी भी तो क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वन्या अपनी बेटी की मासूम से जवाब पर क्या ही बोले। यक्षित तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज उसे अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसे सॉफ्ट किस करती है गुड मॉर्निंग बोलकर पीछे हट गई। होती है तभी यक्षित एक बार भी उसके ओठों को अपने ओठों के बीच को दबोच लेता है। जब से उसने उसे पहली बार किस किया था, उसे एक बार और किस करने की चाहत आ गई। ऐसे करते हुए यक्षित वेद की आंखों पर अपना हाथ रख देता है और वन्या को एक बार फिर डीपली किस करते लगता है। वन्या देख पा रही थी कि यक्षित ने किस तरह वेद की आंख को अपने हाथों से कवर किया हुआ है। ये देखकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी है और इसलिए उसकी इस क्यूट हरकत पर वह यक्षित को किस बैठ भी करती है। जब भी भरकर अपनी अच्छा पूरी कर लेता है तो वन्या को रिलीव कर देता है। उसे तो अभी वन्या को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर अभी उसकी प्यारी बेबी भी वहीं पर था और ज्यादा देर तक वह उसकी आंख पर अपना हाथ नहीं रख सकता था। इसलिए उसने वन्या को छोड़ दिया, पर इससे पहले ही वन्या को एक लव बाइट भी दी उसके ओठों पर, ताकि वह इस किस को भूल ना पाए। यक्षित ने अचानक बाइट करने से वन्या चीख पड़ी। तब तक यक्षित ने वेद की आंख से अपने हाथ हटा लिए थे, इसलिए चीख सुनकर वेद वन्या की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। वेद मासूमियत से बोला, माँ आप जोर से क्यों चिल्लाई? आपको किसी कीड़े ने बाइट किया? वन्या अपने ओठों को सहलाते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ बेटा, आपकी मम्मी को एक जहरीली कीड़े ने बाइट कर लिया। वन्या को खुद को इस तरह से घूरता देख यक्षित मन ही मन स्माइल कर रहा था। वन्या यक्षित को इग्नोर करते हुए वेद को अपनी गोद में बिठाकर बोला, क्या बात है मेरे बेबी, बहुत क्यूट लग रही है। वेद वन्या की हरकत देखते हुए स्माइल करने बोला, माँ आज वेदांशा की बेस्ट फ्रेंड आक्षता का बर्थडे है, इसलिए वेदांशा के लिए क्यूट क्यूट कपड़े ले पहनने हैं। वन्या अपने गालों को सहलाते हुए बोली, अरे वाह आज मेरे बेबी के बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है।
तो बच्चा आपको अपने लिए क्या गिफ्ट लिया है? ये चित दोनों माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातें को स्माइल करते हुए सुन रहा था। वेद अपनी हाथों से बताते हुए बोला, माँ वेदांशा ने अपनी बेइज्जती के लिए इतना सारा चॉकलेट खरीदा है। वन्या उसकी मासूमियत पर स्माइल किए बिना रह नहीं पाई। उसने उसके गालों पर किस कर लिया। वेद डैड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो ये चित ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेबी आप कहाँ जा रहे हो? डैडी ने कितना गलत जा रहा हूँ। वहाँ अक्षता मेला वेट कर रही लगी होगी। यह चित अपने बेटी की मासूमियत से भरी बात सुनकर इस्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेड से नीचे उतार दिया। वेद फुसफुसाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने जाते ही ये चित एक बार फिर अपनी शरारत भरी निगाहों से वन्या को देखने लगा। वन्या जो अभी भी यह चित की बाइट किए हुए ओठों को सहला रही थी, उसकी नजर ये चित पर पड़ी गई जो प्यारी नजरों से अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही वह उसकी तरफ पढ़ने लगा, वन्या उसे रोकते हुए बोली, अभी इतना जोर से काटने के बाद भी आपके पेट नहीं भरा, जो अभी भी भूखे नजरों से मुझे देख रहे हैं। उसकी इस क्यूटनेस पर यह चित को बहुत प्यार आ रहा था। वह उसकी कमरे को कसकर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बेबी उसे लव बाइट कहते हैं। और रही बात मेरी भूख नजरों से, तो मुझे तुम्हारी क्यूटनेस पर अब प्यार हो गया है, इसलिए अब तो मैं तुम्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से चित खुद देखने लगी। एक बार फिर उसे दर्द होने लगा तो यह चित ने उसे मेलोमेंट पिला दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसका सिर चकरा बंद हो गया। उसे जब लगा कि वन्या अब ठीक है तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया और वॉशरूम में बिठाते हुए बोला, खुद से नहा लोगी या मैं हेल्प कर? वन्या उसे घूरते हुए बोला, कितने बेशर्म हैं आप, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? ये चित उसे टीस करते हुए बोला, जान अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? वन्या को एक आंख मारते हुए वह वॉशरूम से बाहर आ गया। वन्या तो उसे देखती ही रह गई। जब से वन्या उसे किस किया था, इस चित पर तो जैसे उसकी एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वन्या शावर लेकर बाहर आ गई। उसने देखा कि यह चित अभी भी सोफे पर बैठा हुआ है। वन्या अभी वॉशरूम से में थी, उसके बाल अभी गीले थे और उसने भी एक एक भीनी खूबसूरत आ रहा था। वो ये चित की तरफ देखते हुए बोला, आप ऑफिस नहीं गए? आज चित वन्या को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है। वन्या उठने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और
स्लॉप करने के अंदाज से बोला, उसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो भला अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस कैसे जाए। इच्छित की बात सुन कर वन्य का एक बार फिर गला सूखने लगा। उसको ऐसी बात सुन कर उसकी धड़कनें बढ़ जाए करती थी। वह अपने धड़कनों को काबू में करते हुए बोला, मैं खुद देख रही हूँ कि आपको कल से आप बहुत अजीब अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ये चित उसके डर को और बढ़ाते हुए बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे इस चंगेट बिहेवियर का राज। वन्या उसकी नजरों को भापते हुए अभी ये चित से पीछा छुड़ाना ही सही समझती है। वो ये चित पर से उठते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। ये चित भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और उसकी तरफ देखते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, रोमांटिक स्टोरी सुनने या देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।